नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने कुछ खास काम किया है अपने क्षेत्र में। जी हाँ, और आज हम जिस क्षेत्र विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं वो है, पहले तो उनका नाम और उनका परिचय हम करा देते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवंत चौहान। आप डॉक्टर साहब, आपका द सुधांशु शो में स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपका छोटा सा परिचय हम दे दे रहे हैं पहले तो, कि आप शल्य चिकित्सा में MS हैं और आप क्षार सूत्र विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, क्षार सूत्र, जिनको ये बीमारी हो जाती है जिससे ये क्षार सूत्र के माध्यम से ये इलाज करते हैं, वो एक ऐसी बीमारी है जिसके विषय में बात करने में लोग कतराते हैं। पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इसके कई नाम हैं। और एक ऐसी ये बीमारी है जिसको हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। और मेरे ख्याल से सर, मॉडर्न मेडिसिन की अगर हम बात करें, जनरल सर्जरी की बात करें, तो उसमें इसकी चिकित्सा नहीं है, बहुत अच्छी नहीं। तो इसमें केवल और केवल आयुर्वेद ही काम आता है। क्षार सूत्र जो होता है क्या कि उसमें जो क्षार सूत्र एक बार लगाने के बाद जो है जी, उसमें कटराई इस तरह होता है कि मतलब वो रिकरेंट नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो ये बताएं पहले तो, ये जो बवासीर या पाइल्स की जो बीमारी है ये होती कैसे है? ये बवासीर या गुदा मार्ग जो भी बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारी, पेट की वजह से होती हैं। जी। मुख्य रूप से पेट की बीमारी से शुरुआत होती है। किसी को कब्जियत रहती है, किसी को कई बार फ्रीक्वेंट मोशंस होते हैं, किसी को कोलाइटिस टाइप रहती है, किसी को लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो, लेकिन लोग समझ नहीं पाते पेट साफ कहते हैं किसको है। जी। पेट साफ होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको आसानी से मोशन हो जाए, दोबारा जो महसूस ना हो, जी, तब कहेंगे मेरा पेट साफ हो गया। अगर एक बार करने के बाद दोबारा तिबारा महसूस हो तो उसको पेट साफ नहीं कहते हैं। लोग भ्रांतियां तमाम पाले पड़े हैं कि हमारा पेट नहीं साफ होता, कब्ज बनी रहती है, उसी वजह से समस्याएं होती हैं सर। वैसे हम अभी आप सभी दर्शकों को बता दें कि अभी हम हैं आजमगढ़ के पास एक लालगंज नाम की जगह है। जी हाँ, लालगंज जैसी जगह पर आप शल्य चिकित्सा के द्वारा आप बवासीर का इलाज करते हैं। और आपके पास जो पेशेंट हैं, हम बात करें सर, तो कहाँ कहाँ के पेशेंट आते हैं? मेरे पास पेशेंट अमूमन सर पेरीफेरिक हमारे नज़दीक में जौनपुर जिला से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, बनारस जिला से भी आते हैं, आजमगढ़ शहर से भी आते हैं, लखनऊ से मरीज आते हैं जी, और बलिया से आते हैं, मऊ से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, और इवन मुंबई से भी आते हैं। वाह जी। तो यानी कि आपका स्पेशलिटी हो गई है? जी, स्पेशलिटी हो गई सर। तो आसपास के इलाकों में क्या, मतलब आपको केसेस तो ऐसी जगह पे वो बीमारी होती है कि आपको देखना भी है, ट्रीटमेंट भी करना है, तो आपको कहीं कुछ कर लेते हैं आप? ना कर लेते। दरअसल इसमें क्या है कि जैसे हमारा जो आज तक जितना मैं केस किया हूँ जी, बवासीर या भगंदर या फिशर जो भी किया हूँ जी, मैं मोस्टली कोई रिकरेंट नहीं हुआ, कोई दोबारा कहने नहीं कि हमें फिर दोबारा हो गया है। ठीक। वही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती, उधर के पेशेंट किसी और को बताते हैं, उधर लोग आते हैं, फिर ऐसे होता है सर। यानी कि इस समय क्राउड केवल पाइल्स के ही पेशेंट ज्यादा है? पाइल्स के, भगंदर के, फिशर के पेशेंट होते हैं ज्यादा सर। जी। और ये बताइए कि आप जब आपने इस तरह की पढ़ाई की तो आप इसी फील्ड में कैसे चले गए? हम कॉलेज में थे तो उसमें अपने गुरुजी के साथ, में डॉक्टर आर के शर्मा सर हमारे गुरुजी रहे जी, तो उनके साथ मेरी बड़ी रुचि थी। मैं उनके साथ जो ओटी में हमेशा काम करता था, लगा रहता था, बहुत रुचि में बनी रहती। उसी से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा करूँगा जी। गुरुजी का आशीर्वाद, डॉक्टर आर के शर्मा सर का, मेरे यहाँ में झांसी से किया, बुंदेलखंड गवर्नमेंट रांची आयुर्वेदिक कॉलेज से जी। तो वहाँ से मैं शुरू से ही बहुत उसमें लेबोरियस रहा, मेहनत किया, मैंने उसके बारे में जानकारी किया जी। फिर यहाँ जो है कुछ सेमिनार BHU में किए हैं। डॉक्टर यहाँ पर इफ्टेक टेक्निक होती है जो भगंदर के लिए जी, जिसे आपके पद्मश्री डॉक्टर मनोरंजन साहू सर के सानिध्य में देखा, जो उसमें किया जी, तो उससे लगा कि ये सब चीज़ें कुछ सीखने को मिली। तो मनोरंजन साहू सर की जो टेक्निक मैं वो भी करता हूँ, इफ्टेक टेक्निक से भगंदर करता हूँ जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका सर। अच्छा जी। और अगर हम बात करें कि जैसे
सुनने में हमारे ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो करते हैं बाइक से या कार से भी, तो उससे भी क्या पाइल्स हो जाता है? ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा पाइल्स समस्या नहीं। तो पाइल्स समस्या क्या होती है, मोस्टली जो है कब्जियत से होती है जी। कब्जियत से होती है। दरअसल इसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी को जो है बहुत हार्ड स्टूल हुआ पहली बार जी। हार्ड स्टूल होने के बाद लोग सोचते हैं कि हमें जो है एक बार निकल गया टट्टी रहते, जैसे गुदा मार्ग से निकला, गुदा मार्ग में चीरा लग जाता है। फर्स्ट यही होता है, गुदा मार्ग में चीरा लगता है, लोग सोचते हैं अरे ऐसे ही कुछ है, जमुमन जाते हैं, बोलते हैं थोड़ा दर्द अवॉइड कर जाते हैं जी। फिर कभी होता है कि दोबारा फिर आपको जो है ऐसा कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत हार्ड स्टूल होता है, वहाँ से चीरा लग जाता है। प्राथमिक जो शुरुआत होती है चीरे की वजह से होती है, तो उसको हम एनल फिशर बोलते हैं जी। गुद प्रकृतिका उसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसको जो है एक चीरा लग जाता है, उस चीरे में टट्टी की जगह है वो सफाई हो नहीं पाती, उस चीरे में रेक्टम में जो है जाकर वहाँ जो चीरा है गुदा मार्ग में, उसमें टट्टी फंस जाती है, दर्द की वजह कोई साफ भी नहीं करता, इन्फेक्शन होकर वहाँ पर सड़नटी होने लगती है। तो जब वो चीरा लग जाएगा तो जैसे आँख में होता है कि आँख में पुतलियाँ तुरंत सिकुड़ जाती है जी। वो भी अनैच्छिक क्रिया होती है, वहाँ भी जब दर्द की वजह से सिकुड़ जाता है, टट्टी रहता है, जैसे सिकुड़ता है कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ गया टट्टी का मुंह कम हो जाता है। तो जब मुंह कम हो गया तो फिर फ्यूचर में धीरे लोग प्रॉब्लम से बढ़ती जाती है। अच्छा जी फिशर में। तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या रहता है आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह से करते हैं? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि सबसे पहले पेशेंट को जो हम पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं जी। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे मरीज बोला मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एनल फिशर होता है, उसमें चोट लग जाती है, कट जाता है, कटने की वजह से जो है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, दर्द की वजह से टट्टी के मुंह सिकुड़ जाता है, तो मुंह बहुत कम खुलता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी होता है पेशेंट को देखना कि पेशेंट को है क्या। बहुत मरीज कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब बहुत 10 दिन से दवा लिए, आराम नहीं हुआ मुझे, लेकिन अब वो खाली बवासीर की दवा खाते हैं, क्योंकि बवासीर अलग है, एनल फिशर अलग है, फिशला अलग है, तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। कि एक होता है कट लग के घाव बन जाना, एक होता है कि जैसे फिशर वाला हो गया। अब बवासीर क्या है कि बवासीर में जैसे आपको मान लीजिए कि कब्जियत बहुत ज़्यादा है, मोशन साफ नहीं होता है, तो बार बार जो बहुत देर तक टॉयलेट बैठने से बैठते बैठते वहाँ के जो वेन्स होती हैं उसमें जो है उसमें लाके ब्लड भरने लगता है, और वहाँ पर स्वेलिंग होकर धीरे धीरे जो है वहाँ की जो रेक्टम की जो मसल्स होती हैं लूज होने लगती हैं, तो नीचे जाकर समस्या हो जाती है, पाइल्स बन जाते हैं। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि इस तरह की समस्या किसी को न हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इसके लिए प्रिकॉशन ही लेना चाहिए कि मतलब कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिए, और इसके बाद जो है खाने में जो है तेल मसाला और ये सब कॉन्स्टिपेशन चीज़ अवॉइड करें, और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें, और साथ में लैक्जेटिव जो हमारे खाने में जो चीज़ें होती हैं जो हमारा पेट साफ करती हैं, जैसे मुनक्का को हम लोग बहुत अच्छा लैक्जेटिव मानते हैं, बीज वाला जो मुनक्का होता है, बीज निकाल करके तो उसको मुनक्के खाना चाहिए, अंजीर खाना चाहिए भिगो करके, जो है कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें जो यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जो है। और अगर मान लीजिए किसी को इस तरह की समस्या हो गई है तो उसे पहला काम क्या करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे इस तरह की समस्या अगर होती है आपको जो है, तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलिए एक बार जा करके जी। अगर नहीं समझ कुछ आता है तो आप पहले तो जो ये समझ लीजिए कहीं भी अगर समस्या होती है तो हार्ड स्टूल की वजह से घाव बनता है, तो घाव होने के लिए वहाँ पर बढ़िया से उसको हीलिंग के लिए जो कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए, और उसमें जो है सिकाई करने के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है, सीड्स बात बोलते हैं, बेटाडीन सोल्यूशन डाल करके जो है, या पंचवल्कल को आता था उसमें जो है उसको जो है सीड्स बात मतलब होता है गुनगुने पानी में आप एक टब में बैठिए उसमें, अच्छा, तो वहाँ की सूजन कम हो जाएगी आपको जो है। बिल्कुल जी। तो इसमें सबसे बड़ी अगर जैसे वो कहते हैं ना कि सुरक्षा ही बचाव है जी, तो इसमें सुरक्षा क्या किया जाए कि इस तरह की बीमारी ना हो? सुरक्षा मतलब ये है कि जैसे आपको जैसे कब्जियत बनी हुई बराबर जी, अच्छा कब्जियत को लोग पेट साफ ना होना, जैसे किसी को फ्रिक्वेंट मोशन होता है, लोग लेग खा लेते हैं, लैक्जेटिव कोई खा लेंगे, वो डल्कोलेक्स खा लेंगे, वो खा लेंगे, तो उससे और मोशन होता है, जो गुदा मार्ग से बार बार टट्टी होने से वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ जाती है। अच्छा। तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हो जो। अच्छा अच्छा। अपने मन से कोई इस तरह नहीं करना चाहिए, फालतू सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना करना चाहिए। और अगर पेशेंट को हम अगर बात करें
कि किस तरह के डॉक्टर से दिखाना चाहिए? एलोपैथ में इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए या फिर आयुर्वेद में? नहीं, जैसे इसके मतलब एलोपैथ आयुर्वेद से मतलब इसका नहीं है जी। जो भी शल्य चिकित्सक हैं, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक, सब लोग अच्छा करते हैं। इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं कि ऐसी चीज कराना चाहिए। अच्छा। बस ये है कि आपका मेन मुख्य बीमारी पेट की है। जो पेट की समस्या होती है, पेट की वजह से ही पाइल्स की समस्या होती है। जी जी, अगर पाइल्स की समस्या है तो मोस्टली क्षार सूत्र का तो बहुत अच्छा इसमें अगर आपसे जैसे आपका ये मानना है कि क्षार सूत्र तो आयुर्वेद में आता है? जी, क्षार सूत्र आयुर्वेद में आता है। तो वो क्षार सूत्र की विधि ज्यादा प्रभावशाली है? बहुत अच्छी प्रभावशाली क्षार सूत्र विधि जो है उसमें कोई दर्द नहीं होता है, न कोई चीरा होता है। बस क्षार सूत्र क्या होता है, एक थ्रेड होता है, उसमें जो है हमारा जो क्षार होता है, हमारा क्षार होता है और हरिद्रा और कुछ औषधियों का लेप किया जाता है। 21 कोटिंग की जाती है, 21 कोटिंग। हाँ, 21 कोटिंग करके बनाया जाता है जी। और उस पे जैसे हम बांधते हैं उससे कटराइज करके वो देता है। ये जो क्षार सूत्र की जो प्रक्रिया होती है, तो ये जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, जी, जी। तो क्या ये खुद आप बनाते भी हैं? हम खुद बनाते हैं, क्षार सूत्र हम खुद बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोई जगह रखी हुई है आपने या फिर कम जगह में भी बन जाता है? कम जगह मतलब इसमें जो अपामार्ग बनाने की प्रक्रिया जो होती है थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। ठीक। इसकी प्रक्रिया जो होती है कि जैसे मान लीजिए अपामार्ग आप जैसे कलेक्ट करेंगे फील्ड से जी, उसको कुछ दिन छाया में सुखवाएंगे, फिर उसमें तिलनाल और 1-2 औषधियाँ होती हैं, उसको करके जला देते हैं। उसकी जो राख निकलती है उसको फिर 21 गुना पानी में घोल देते हैं। जितनी 1 kg राख निकली तो 21 किलो पानी में 21 लीटर। हाँ, 21 गुना मतलब उससे। हाँ 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 हाँ। उसको जो है फिर हम उसको घोल देते हैं। ठीक, घोलने के बाद छान लेते हैं, पूरा राख छान लेते हैं जी। उसके बाद फिर उसको पानी में बॉयल करते हैं, मतलब आग में उसको बॉयल करते हैं पूरा, जैसे गुड़ पकाया जाता है। हाँ, हाँ। फिर लास्ट में वो क्षार निकलता है, वो जो उसका मटेरियल पानी पूरा उड़ जाता है। उसके बाद जो गुड़ जैसा निकलता है, क्षार जैसे गुड़ पकाया जाता है, रस उड़ जाता है। हाँ। तो सेम उसी प्रोसेस से जो है क्षार निकलता है। तो फिर उसको क्या थ्रेड में लपेटते हैं या थ्रेड के लिए फिर जैसे उसमें जो हमारा जो लिनन जो होता है, बार लिनन 20 नंबर का थ्रेड होता है जी, वो मिलता है जो सर्जिकल दुकानों पे। जी जी। तो वहाँ से ले करके लिनन बार थ्रेड को जो स्टैंड हमारे पास है, और वो उसका 600 मेकिंग हैंगर भी है, उसका ओवम भी सुखाने वाला है। जी, और जी। यूवी लाइट रेडिएशन भी जिससे हम उसको स्टलाइज करते हैं। उसको जो है पहली कोटिंग हम लोग करते हैं, सबसे पहले सुनोई छेद की करते हैं, उसके बाद उसमें फिर छार लगाकर सुनोई छेद और छार मिला करते हैं, फिर हरिद्रा की डे बाई डे जैसे सूखता है था उसको 21 कोटिंग करते हैं पूरा, तब जाके क्षार सूत्र तैयार होता है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो पाइल्स की समस्या है ये किस तरह की महिलाओं में या पुरुषों में सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती हैं? सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है जैसे जिनकी लाइफ स्टाइल खाने पीने की गड़बड़ है जी, समय से नहीं खाते, उनकी दिनचर्या गड़बड़ है, कब्जियत बनी रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मोस्टली महिलाओं की बात अगर करते हैं जी, तो महिलाओं में क्या होता है कि जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। जी, जी। कॉन्स्टिपेशन से उनको जो है स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है। जब स्टूल हार्ड हो जाता है तो जो गुदा मार्ग से स्टूल निकलता है, पास आउट होता है, तो कट लग जाता है, चीरा लग जाता है। जी। जैसे कट लग गया तो उसको फिर एनल फिशर बोलते हैं। जी जी जो कट लग गया तो लोग सोचते हैं कि बवासीर ही हमको हो गया, जो कि बवासीर नहीं रहता हो। जी, वो जो है एनल फिशर ही रहता है। जब इंस्टेंट किसी को प्रॉब्लम दर्द की शुरुआत होती है तो कट लग जाता है, तो उसमें वही कि महिलाओं को लोग आराम सुनाप करते हैं, फिर ठीक जल्दी नहीं होता है। तो इसमें जो गुदा मार्ग से मसल्स रिलैक्सेंट दवाइयाँ होती हैं वो यूज करते हैं, जो मसल्स वहाँ के रिलैक्स हो, और गुनगुने पानी में सिरजवात कराते हैं। और इसके बाद कुछ एक जात्यादि अपने पास एक जात्यात तेल आता है। जात्यात तेल आता है, जी, जी, उसको लगाने से भी आराम मिलता है। और इन्फेंट फीडिंग ट्यूब होती है, उसको 3 ml जो है गुदा मार्ग में प्रवेश करते हैं, उससे काफी रिलीफ मिलता है। यानी कि जो प्रिकॉशनरी जो महिलाएं प्रेगनेंसी की दौरान में हैं, हाँ। तो उनको इस चीज से ज्यादा बचना है? नहीं, उनको दरअसल जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको मोस्टली जो है ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और उनको जो है सलाद या फिर फ्रूट ये सब ज़्यादा लेना चाहिए। जी जी। और मुनक्का और अंजीर का भी सेवन करना चाहिए। जी जी। इससे क्या होता है कि उनकी कब्जियत दूर रहती है, और जैसे कब्जियत बढ़ती है तो उनको प्रॉब्लम बन जाती है। अब अगर हम कॉन्सिस में अगर संक्षेप में कहें कि कितना गिलास पानी पीना चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मोस्टली 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए 10 से 12 एक दिन गिलास में। जी, एक दिन में। जी।
और खाना खाते समय जो पिया वो मिला करके या फिर टोटल 10 से 12 टोटल 10 से 12 गिलास पीना चाहिए। हालांकि हमने अभी पानी पीने की बात चली तो हमें एक चीज याद आता है, कहीं किसी ने हमसे बताया था जी। कि पानी अगर ज्यादा आप पीते हैं तो आपके किडनी को उतना फिल्टर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जी। तो आने वाले टाइम में हर चीज का एक जैसे कि ड्यूरेशन फिक्स है, जी। वैसे आपके किडनी को एक्स्ट्रा अगर पानी फिल्टर करना पड़ेगा, यूरिन से अगर यूरिया को फिल्टर करना होगा, यूरिन से अगर पानी को जब अलग करना होगा तो आपकी किडनी जल्दी खराब हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं सर, जैसे जो हमारे जो शरीर के वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं जी। वो हमारे पसीने से निकलते हैं, स्टूल से निकलते हैं, टॉयलेट से निकलते हैं जी। तो अमूमन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2.5 से 3 लीटर होती है। अच्छा। 10 से 12 गिलास हमारा जो है तो वो मानक हमारे शरीर की ज़रूरत है, उससे कभी नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर कोई गुर्दे के पेशेंट, कोई किडनी के पेशेंट हैं तो उनके लिए लिमिटेशन पानी की होती है, उनको सब डॉक्टर के हिसाब से लेना चाहिए। जी। अगर किसी गुर्दे की प्रॉब्लम आ गई है, किडनी रोग हो गया, किडनी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार ही पानी ले, 10-12 गिलास न ले, उनके लिए नहीं फॉलो होगा। बिल्कुल, आप भी इस चीज का ध्यान रखें। जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो पाइल्स या बवासीर बीमारी से जो पीड़ित हैं या जिन्हें इस तरह की बीमारी न हो जाए, वो सुरक्षा के संबंधी अगर आपसे मिलना चाहें, संपर्क करना चाहें तो कृपया अपना पता हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर राजवंत चौहान, MS शल्य चिकित्सा, मेरा चिकित्सालय का नाम है सदगुरु दया साहब चिकित्सालय, भगवानपुर, लालगंज, आजमगढ़, पिन कोड 276202। मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9451290202। आप कभी भी मुझे कोई भी सलाह ले सकते हैं और हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में एक हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने हमें यहाँ पे मंच दिया, इसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज हम लेते हैं डॉक्टर राजवंत चौहान सर से विदा। अगली बार हम होंगे एक नए कलाकार के साथ, यानी कि एक नई पर्सनालिटी के साथ जो होंगे अपने क्षेत्र के कुछ खास। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।